अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर लाइव। मैं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी साहब, जो कि आज शेव कर चुके हैं। आज शेव कर चुके हैं। और ऑब्वियसली माशाल्लाह नूर ही नूर अली आपके चेहरे पर आज नूर फैला हुआ हर तरफ। और देखें, शायद आप लोगों को हमारी स्क्रीन से भी निकलता हुआ नजर आ रहा होगा, जो हमारी वीडियो चल रही है उसमें। वो हमारे कैमरे का मसला। अली यार क्या था, अच्छा भला पीरी फकीरी का काम चलने लगा था, तुमने आधा साथ मतलब इसीलिए ना अली, इसलिए हम यहीं बैठे हैं। सच्चे साफी। हाँ सच्चे। वो कल हमें कहा ना, कल हमें कहा, उन्होंने कमेंट्स भी दिए कि आप दोनों जो हैं वो बहुत सच्चे साफी। नाज़रीन, हम सच्चे साफी तो हैं। प्रोग्राम का पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अली अमीन गंडापुर साहब का। अली अमीन गंडापुर साहब वैसे तो गंडासा उठाए फिरते थे, लेकिन आज तो अली वो बड़े खुशी खुशी वज़ीर-ए-आज़म हाउस गए हैं, जाके खामिया साहब से उन्होंने मुलाकातें भी की हैं। अच्छा, इसके बारे में मेरी पहले मैं आपको थ्योरी सुना देता हूँ, फिर हम आपसे सुनते हैं कि असल बात क्या है। ठीक है, तो नाज़रीन मेरी थ्योरी इस बारे में ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, उन्होंने लगाना है चीफ सेक्रेटरी, और उनको ये पता है कि चीफ सेक्रेटरी जो है ना, ये मेरी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी वफाकी हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं लग सकता। वो जिन शख्स को लगाना चाहते हैं इस वक्त वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के डिस्पोजल पर है, वहां से फेडरल गवर्नमेंट उनको वापस ला सकती है और फिर उनको लगाया जा सकता है खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जो होता है उसको लगाने के अंदर फेडरल गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रोल होता है, वो खाली सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो नहीं लगा सकता। एक तो ये वजह है, दूसरी कुछ पैसों शैसों का भी मामला है। असल बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा सुनने में आ रहा है कि वो बिल्कुल पेनीलेस हुए हैं इस वक्त, उनके पास पैसे हैं कोई नहीं, और जो विफाक से उनको एनएफसी के थ्रू अवार्ड मिल रहे हैं या पैसे मिल रहे हैं उन पर उनकी नजर है। तो उन्होंने कहा लड़ाई झगड़ा छोड़ो सारा। कल तक जिस शहबाज शरीफ को तस्लीम नहीं करते थे, उसकी हल्फ बर्दारी, उसका जो था ओथ टेकिंग सेरेमनी, उसमें नहीं गए, सारा कुछ करते हुए उन्होंने कहा मैं इसको वजीर आजम ही नहीं मानता। आज उससे मिलते तरले कर रहे थे, कहते पैसे दे दो, सेक्रेटरी लगा दो, क्या सकते। देखिए, दो बातें तो आपने बता दी हैं। तीसरी बात मेरा ये ख्याल है कि उनको घुटनों पर लाने के, या घुटनों पर नहीं, कम से कम उनको टेबल पर लाने के लिए जो है वो एक जो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि उनके कुछ असासों के हवाले से कुछ खुर्दबुर्द है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो उसकी वजह से भी उनको अनसीट किया जा सकता है। इस वजह से मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा जो कारगर हरबा साबित हुआ है, क्योंकि पैसों वैसों का मामला जो है वो पिछले हफ्ते तक भी था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि जी मैं क्यों करूं। अलबत्ता उनका थ्रू आउट ये जरूर रहा है, हमारे साथ नया दौर के साथ भी उन्होंने मीटिंग, जब उन्होंने पेशावर में हमें इंटरव्यू दिया सबीउल हुसनैन को, तो उन्होंने यही कहा था कि जो मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है किसी से लड़ाई झगड़ा करने की, मैं साथ मिलकर चलना चाहता हूं। मैं सूबे की हुकूमत मुझे चलानी है, और हुकूमत को चलाने के लिए मुझे वफाक के साथ जो जो कानूनी और बैनुल सूबाई मसाइल हैं उनको मैं आगे हवा नहीं देना चाहता। सो ही हैज बीन वे बेटर देन इमरान खान इन दिस वे, कि वो रेकंसिलिएशन इस हवाले से जरूर तैयार हैं वो। लेकिन जो ये बात है कि वो फौरी तौर पर, अब ये भी आप याद रखें कि उन्होंने जो लेटर लिखा था उस चीफ सेक्रेटरी के लिए, वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को नहीं लिखा था, बल्कि ये लिखा था कि ये वो चीफ सेक्रेटरी साहब इधर आ जाए खुद ब खुद ही। तो उसके लिए फिर उन्होंने वो, मतलब एक तरफ तो वो प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे, मगर अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात भी की है, उनसे आकर मिले भी हैं। उन्होंने इस बात पर भी जो है वो अफसोस का इजहार किया कि वो पहले नहीं मिल सके। तो मेरा ख्याल है कि दोनों चीजें जो हैं वो कैरेट एंड स्टिक की जो पॉलिसी होती है कि आपको, अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम पैसे भी देंगे, और अगर आप नहीं आएंगे तो सीट से भी जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये दोनों चीजें मिलाकर जो है वो अली अमीन गंडापुर शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए आए हैं। मेरा ख्याल है कि हसन अली अमीन गंडापुर की पॉलिटिक्स को भी इसमें दाद देनी चाहिए कि उन्होंने अपने ताल्लुकात जो है वो बढ़ाए भी हैं, और उन्होंने एक खास हद से ज्यादा पीछे भी नहीं जाने दिया। हालांकि लोग कह रहे थे कि जी ये तो बड़े जो है ना वो स्ट्रॉन्ग मैन टैक्टिक्स होंगे और ये बड़े खर दिमाग हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने अभी तक इस मामले को बड़े एमिकेबली सेटल किया है, हैंडल किया है। और आई थिंक कि अगर वो आजादी के साथ अपना काम कर सके एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, अपने तौर पर सियासी फैसले ले सके और कानूनी फैसले ले सकें, तो मेरा ख्याल है ही विल बी अ मच बेटर पॉलिटिशियन देन व्हाट वी हैव सीन इन द शेप ऑफ महमूद खान ये पिछले 5 साल, 4-4.5 साल, और पंजाब में भी हमने जो कुछ देखा उस्मान बुज़दार की सूरत में। तो मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर विल बी प्रोएक्टिव, ही विल बी अग्रेसिव, बट ही विल बी ऑल्सो पॉलिटिकली, उनकी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग महमूद खान के मुकाबले में, और वो ही विल बी हिज ओन मैन। वो इतने ज्यादा थले लग के परवेज खटक ने कुछ कह दिया वो करना है, मुराद सईद ने कहा है वो महमूद खान वाला हाल नहीं होगा उनका। अच्छा, महमूद खान साहब के बारे में तो ये भी मशहूर था कि अगर उनको ब्रीफिंग्स कोई देता था, उनकी जो कैबिनेट के अंदर मिलती थी या कुछ सेक्रेटरीज देते थे, तो वो फैसला नहीं करते थे, वो फाइल ले जाते थे, वो कहते थे कि मैं कल सुबह इस पर फैसला करूंगा या आपको बताऊंगा। फिर वो रात को आजम खान साहब से सारी डिटेल लेते थे कि सर ये फाइल है, इसके बारे में मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या करूं। फिर सुबह आके वो फैसला अपना। हाँ, तो गंडापुर साहब एक तो पहली बात यह कि ऐसे इंसान नहीं है। दूसरी बात यह है कि गंडापुर साहब जो हैं वो
उनको थोड़ा सा अगर वो कहीं आगे पीछे होंगे तो उनको खींचने का भी तरीका। और अली ये जो खींचने वाला तरीका है ना यार, ये बड़े मजे का केस है। आपने पढ़ा है वो केस? उनके ऊपर क्या है असल में? क्या केस? उनके ऊपर केस ये है कि उन्होंने एक लैंड क्रूजर खरीदी है, जो मतलब नई खरीदी है, कई करोड़ की, ऑब्वियसली सस्ती तो आती नहीं। और उसके लिए जो पैसे उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने ये क्लेम किया कि मेरी ये 740 कनाल या 750 कनाल जमीन है जो मैंने एक शख्स को बेच दी और उस शख्स ने मुझे पैसे दिए और मैंने वो गाड़ी खरीद ली। लेकिन एक्चुअल फैक्चुअल पोजीशन ये है कि उन्होंने वो जमीन उस शख्स को बेची नहीं। मतलब कुछ कागज किया और कहा कि यार ये मेरी जमीन ही है, बस मैं कागजों का पेट भरने के लिए कर रहा हूँ। तो मजे की सिचुएशन है कि वो इस तरह कर रहे हैं। दूसरी बात है, मैं एक और बात भी सोच रहा था कि हम हर बात में कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख में ही हो रहा है। तो मैं उससे सोच रहा था कि वैसे पाकिस्तान में ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो है, इसका बंदा कोई कभी चीफ मिनिस्टर तो नहीं लगा होगा ना? मतलब वो तो सारे आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं। ये चीफ मिनिस्टर लगने वाली बात भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुई होगी कि एनसीए का कोई पढ़ा लिखा आदमी, पता नहीं पढ़ा लिखा कौन है वो? घंडापुर साहब। एनसीए से पढ़े थे? हाँ हाँ, पता नहीं पढ़े क्या। उन्होंने कहा मैंने एनसीए से डिग्री की हुई है। उनकी जो डिग्री है अपेरेंटली अंडर ग्रेड की, जिस किसी चीज में भी है, वो फैशन में है, आर्किटेक्चर वाले बंदे तो खैर वो नहीं लगते, उसमें मैथ्स मूथ्स काफी होता है मेरा ख्याल है। फैशन के लगते हैं मुझे, है ना, लंबे बालों वाले। नहीं, वो पीआईएफडी में फिर जाना चाहिए था, गलत में चले गए। अच्छा लेकिन आई एम सॉरी, मैं उसको कनेक्ट करना चाह रहा था, लेकिन वीडियो मेकिंग वगैरह करते हो सकता है। वीडियो मेकिंग मैं कनेक्ट करना चाह रहा था अपने अगले टॉपिक से, लेकिन फिर वो बहुत ही मिसोजिनिस्ट किस्म का कमेंट हो जाना था, तो इसलिए शुक्र है। नहीं, आप सीधा सीधा करें भाई, मिसोजिनी हमने यहाँ से नहीं करनी। हाँ, वो मैंने वक्त पे रोक लिया, मैंने वो तैयार होने से मैं आगे जाने लगा था। अच्छा, दूसरा हमारा टॉपिक नाज़रीन जो है वो है पंजाब की चीफ मिनिस्टर के बारे में। आजकल वैसे चीफ मिनिस्टर्स के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा वाले को रगड़ दिया, बारी है पंजाब वालों की। अच्छा अली साहब, बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा बन गई है पंजाब की चीफ मिनिस्टर जी। जब से वो बनी है उन्होंने दौरे पे दौरे शुरू किए हुए। कभी वो किसी केक्स एंड बेक्स में दौरा करने पहुंच जाती हैं, कभी वो किसी और जगह पहुंच जाती हैं। आज वो पीआईसी में मेरा ख्याल है गई हुई थी और मुख्तलिफ जगहों पर भी गई हुई थी। तो आपका ख्याल है कि ये छापा मार कल्चर जो एक जमाने में जब नए नए शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने शुरू किया था कि जिधर जाओ तो शहबाज शरीफ साहब छापा मारने पहुंच जाते हैं, बट इवेंचुअली विद टाइम ही ऑल्सो रियलाइज कि दिस इज नॉट द वे टू रन प्रोविंस एज बिग एज पंजाब। तो आपके ख्याल में इज दिस अ गुड थिंग कि ये जो छापामारी काम शुरू हुआ है, या ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए हो रहा है और इसको कम कर देना चाहिए, थोड़ा सा जरा पॉलिसी साजी का भी काम दोनों करना बातें चाहिए? हैं। पहली बात तो ये कि शहबाज शरीफ ने आखिरी दिन तक छापा मारने वाला जो कल्चर था वो खत्म नहीं किया था, उसको कुछ कम कर दिया था। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो 97 से इस काम पे स्टार्ट हुए थे, 2018 तक करते रहे। बीच में 8 साल का एक दौर था जो परवेज मुशर्रफ का दौर था, बाकी वो थ्रू आउट इस काम पर लगे रहे। मरियम नवाज को भी ये मॉडल जो है वो देखिए, इसमें दो चीजें होती है। एक तो आपने बताया कि मसला ऑप्टिक्स का है ही, दूसरी बात ये होती है कि ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा जो है वो एक टेंशन रहती है कि जी ये चीफ मिनिस्टर साहिबा आके किसी भी वक्त किसी भी जगह का इन पर्सन भी दौरा कर सकती हैं, तो उसके लिए भी एक और फौरी तौर पर हर चीज को रेडी करना उस वक्त मौके पर जरूरी होता है। तीसरी बात यह है कि मैंने जो कुछ ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोगों से जब मैंने बात की तो उन्होंने ये बताया कि दे आर वेरी इम्प्रेस्ड बाय द वे शी इज बीन वर्किंग। उनका ये ख्याल था कि वो, जैसे आपको पता है मरियम नवाज के बारे में एक बना हुआ है इम्प्रेशन की जी वो तो नाजों पली हैं, लाडो रानी हैं, गुड़िया बाजी हैं वगैरह वगैरह, मगर वो सुबह 9 बजे अपने ऑफिस में होती है। 9 बजे से पहले वो ऑफिस पहुंचती हैं और उसके बाद वो काम शुरू करती हैं, अपनी सारी मीटिंग्स लेती हैं आके, उसके लिए वो प्रिपेयर्ड होती हैं और फिर उसके बाद जो है वो शाम को तो 12-1-1:30 बजे जो है वो फिर निकलती हैं और एक आधा दौरा कभी, जैसे कल उन्होंने मॉडल रमजान बाजार का किया है, एक दिन किसी जगह कर लिया, आज वो पीआईसी गई हुई थी। तो आई थिंक के शी सो फार हफ्ता 2 हफ्ते हुए हैं, अभी तक उनकी एनर्जी लेवल जो है वो मैच कर रहा है शहबाज शरीफ, वो जो यस्टर ईयर का जो वो जवानी के शहबाज शरीफ होते थे, तो वो उनका अभी तक तो मैच कर रहा है। अब वी कांट से कि जी ये मॉडल, देखिए मैं मॉडल के हवाले से ना मैं बड़ा परेशान हूं। उसकी वजह यह कि हमने शहबाज शरीफ का ये मॉडल हमें पसंद नहीं आया था, हमने लगाया था उस्मान बुज़दार को। आपको पता है कि वो 6 तो आईजी चेंज हुए, कोई 7 कोई चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए, और हर वक्त जो है, और फिर बाद में जैसी जैसी कहानियां निकली कि जी वो यहाँ पर तो ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लग रहे थे, फलाना हो रहा था, धमाका हो रहा था। आई थिंक कि ऐसा ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे ये नहीं है कि वो बुज़दार साहब के दौर में ही होते थे, वो पहले भी होते थे। हमजा शहबाज के ऊपर भी इल्जाम लगता था उस जमाने में, मुन्ना सिलाई पर भी एक जमाने में लगता होता था ये इल्जाम कि वो उन्होंने सादिक प्लाजा में उन्होंने जो है वो एक फ्लोर है उनके पास, वहां पर ये फैसले होते हैं वगैरह वगैरह। इसी बातें हमने 2004, 5, 6, 7 में भी सुनी है। फिर हमने हमजा शहबाज के बारे में भी ये बातें सुनी, हमने उस्मान बुज़दार, लेकिन उस्मान बुज़दार के दौर में जो गवर्नेंस का हाल था, वो जो लोग लाहौर में रहने वाले हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि वो कैसा था। और हमने जो शहबाज शरीफ के दौर से डिप देखा था, सो आई एम नॉट श्योर कि जो ले बैक काइंड ऑफ कैरेक्टर्स हैं
वो कितने को इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर साबित हो सकते हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर का जहां तक मामला है ना, पाकिस्तान की जिस तरह की पॉलिटिक्स है उसका ज्यादातर काम एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसका काम जो है वो पॉलिटिकल बहुत कम है। वो काम जो है वो वफाकी लेवल पर हो रहा होता है, क्योंकि 4-5 सूबे हैं, एक फौज है, उसके साथ कॉन्स्टेंटली आपकी एक जो है वो मुलाकातें हैं, बातचीत है, सब कुछ वो चलता रहता है। सो आई थिंक कि उसमें जो एक चीज है वो सबसे बड़ी यही है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ना वो एबिलिटी उन्होंने अपनी शो करनी है, और वो अगर वो शो करती हैं तो आई थिंक कि लोग खुश हो जाएंगे उससे। तो ये दौरे करना जो है वो मुझे नहीं लगता कि इट्स आई मीन, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीफ मिनिस्टर का काम होना चाहिए, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि हमें नहीं पता कि अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, वी डोंट नो। अच्छा, खुशी की बात तो है, जो आवाम की खुशी की खबर है वो है हमारी तीसरी खबर प्रोग्राम के अंदर, और वो ये खबर है कि हर दिल अजीज सदाबहार वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं उनको फाइनली दिलों के वजीर आजम, दिलों के तो वो हैं, सदाबहार वजीर आजम है। ये वजीर आजम की पाकिस्तान की जो कुर्सी है, सदाबहार दिलों के वजीर, हाँ, सदाबहार दिलों के वजीर आजम, इस पाकिस्तान की वजीर आजम की कुर्सी पे सिर्फ एक ही शख्स जचता है और उसका नाम इमरान खान है, और ही डिजर्व्स दिस पोस्ट। होता है ना कि यार यू डिजर्व दिस, या आप ये कामयाबी डिजर्व करते हैं, या ये तो वो डिजर्व करते हैं वजीर आजम हाउस की कुर्सी। सही। और वो वहां पर उनके वापस जाने का वक्त आना शुरू हो गया है, ठीक हो गया, उनको अडयाला जेल से बाहर निकाला जा रहा है, और आप आजकल में ही ये खबर सुनेंगे मिनिस्टर हाउस ही जाएंगे सीधे। बिल्कुल, तो फिर जाएंगे, क्योंकि वो उनकी पार्टी जीती है, 195 सीटें उन्होंने जीती हुई है यार, कौमी असेंबली की 195 सीटें हैं उनके पास। ठीक है, आपने धांधली करके उनकी सीटें जो है वो कम कर तो दी हैं, लेकिन कितनी देर तक आप ये धांधली चलाएंगे? तो अब इमरान खान साहब जो है ये फैसला हो चुका है कि उनको पिछली असेंबली कितनी देर तक चली थी? कौन सी वाली? 2018 वाली। वो तो उसमें वो चली तो 3.5 साल थी, नहीं, मतलब असेंबली तो पूरी उसने 5 साल पूरे किए थे। तो बस फिर नहीं, लेकिन उसमें धांधली नहीं हुई थी। अरे इस तरह की धांधली हुई थी यार, 180 सीटों वाले को 180 सीटों वाले को पकड़कर आपने साइड पर कर दिया, और जिनकी तो उसमें कितने वालों को कितने पिलाए थे? उसमें कितने वालों पे कितने पिलाए थे? उसमें तो इमरान खान साहब की सीटें कम की गई थी, उन्हीं को 2/3 अक्सरियत से रोका गया था। उनकी 2/3 अक्सरियत बनी थी, फिर जनरल बाजवा साहब के हाथों फूल गए थे, उन्होंने कहा अगर इसको 2/3 अक्सरियत मिल गई तो मैं एक्सटेंशन कैसे लूंगा। उनको पता था इस बात का कि इमरान खान अगर इस पोजीशन में हुआ कि मुझे ना एक्सटेंशन देनी हुई तो वो नहीं देगा। लतीफ खुद अपने अकाउंट से आओ तुम खुद। यार अली, अब आप ये तो गलत बात कर रहे हो ना यार, अगर मैं सच की बात कर रहा हूँ, सच का साथ दे रहा हूँ, हक और सच का साथ दे रहा हूँ। आपको पता है ना कि हमें जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने भी बताई है ये बात कि हक और सच के साथ खड़े हैं हम दोनों, इस बात में वो बहुत खुश हैं। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सच बोले, आप पता नहीं क्या बोली जा रही, मैंने कब कहा आप सच ना बोले। अच्छा, तो बताओ ना यार की कहानी चल रही है अब, ये बहुत ज्यादा। देखिए, मैंने तो आपको कल भी कहा था कि इमरान खान साहब से बातचीत जो है वो हो रही है, होगी। अगर उनकी पाबंदी लगाई गई है उनसे मिलने जुलने पर, तो दो ही रीजन हो सकती हैं। एक ये हो सकती है कि अडयाला जेल के अंदर लोगों की मुलाकातें बिल्कुल खत्म हो, अडयाला जेल के अंदर जो भी बातचीत हो वो सिर्फ इमरान खान साहब के साथ हो रही हो। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि इमरान खान साहब किसी और से बात ना कर रहे हो और वो सिर्फ उन लोगों से बात कर रहे हो। और इसमें एक चीज ये हो सकती है कि अगर वो बात नहीं कर रहे थे, या अगर वो बात कर रहे थे और वो बात मानी नहीं जा रही थी, या उनकी बात मानने वाली नहीं थी, उनको किसी लेवल पर लेकर आना है, तो उसके लिए उनके ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक है कि भाई इसको जो है वो 7, 8, 9 कमरे दिए हुए, इसको एक कमरे में ले आओ या 2 कमरों में ले आओ, इसके जो ये कुकर शुकर चल रहे हैं और जो 2 दिन मटन चल रहा है और देसी घी का जो क्या कहते हैं कनस्तर उल्टाए जा रहे हैं, ना जी लेना, वो रोक दिया जाए और इनको बात करने पर मजबूर किया जाए। बात करने की कोशिश तो बिल्कुल हो रही होगी, ये नहीं मैं कह रहा कि बात नहीं की जा रही। आप ये कह रहे हैं कि वो निकलेंगे, निकल के प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएंगे, उसको घसीटते हुए लाएंगे, ओए आईजी, ओए वजीर आजम, मैं जो है वो क्या कहते हैं तुम्हारी पेंटें गीली होंगी, तुम्हारी जो है वो शलवारें पीली होंगी, वो कहते हुए वो आएंगे और उसके बाद वो आकर बैठ जाएंगे और फिर अवाम का राज होगा। ये थोड़ा सा जरा एग्जैजरेशन है। आप यार अली, अब आप हम कहते हैं तो एग्जैजरेशन हो जाती है यार, अब अजीब बात कर रहे हो यार। बहुत सारे यहाँ पर बड़े बड़े सहाफी रोज ये बातें बताते हैं, वो तो करवा चुके हैं ना, नहीं होती, वो तो देखिए दिन में 2 दफा करते हैं और वो हर दफा हो चुका होता है। ये भी नहीं वो कहते कि अभी नहीं हुआ, ये होगा। हम ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है मुस्तकबिल में। आज ही हमारे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत काबिल एहतराम है, मोहतरम है हमारे, उन्होंने कॉलम लिखा है, उसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान है इसके अंदर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन हो रहा है, आवाजें बंद की जा रही हैं, सहाफत का गला घोंटा जा रहा है, हमें मना किया जा रहा है। उन्होंने पूरा कॉलम इस पे लिखा है, एंड में जाके थोड़ी सी बताते हैं कि 2018 में हमें इलेक्शन ट्रांसमिशन से उठा दिया गया था, हमारे चैनल पे बड़ा प्रेशर था, एंकरों को बोलने नहीं दिया गया। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था वैसे इलेक्शन की नाइट पर, तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई उनकी सारी बात का कि वो कह रहे हैं कि क्रैकडाउन अभी हो रहा है, तबाही अभी फैलाई जा रही है, लेकिन फिर मिसाल वो दे रहे हैं 2018 की कि तब हमें उठा दिया गया था। तो आप इसी तरह की बातें कर रहे हो। एक तो क्रैकडाउन, मैं इस तरह की बातें नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल हो रहा होगा, लेकिन इसमें इमरान खान साहब से देखिए इलेक्शंस हो चुके हैं ना, अब इमरान खान साहब से बात करने का टाइम है, उनको वापस लाने का टाइम है मेन स्ट्रीम में। उसके लिए एक प्रोसेस होता है। जैसे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब 2 जुलाई
13/2018 को वो पाकिस्तान वापस आए, उनको जेल डाल दिया गया। उसके बाद वो अक्टूबर 2019 में जेल से बाहर आए, वो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से वो यूके गए, यूके से फिर उन्होंने पीडीएम का एक जो है वो कैंपेन चली, उसके अंदर उन्होंने तकारीर की। उसके बाद जो है वो एक जो है वो गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद उनके जो भाई हैं वो इक़्तिदार में रहे, आहिस्ता आहिस्ता उनके केसेस खत्म हुए भाई के, फिर उनके बेटे के केसेस खत्म हुए, फिर उनके दूसरे बेटे के केसेस खत्म हुए, फिर उनकी भतीजी के केसेस हुए खत्म, फिर भतीजी के वालिद साहब के केसेस खत्म हुए, और आखिर तक उनको और आखिर में एक केस रह गया था, उसकी उनको मिली जमानत के आप वापस आ जाएं, आपको राहदारी जमानत दी जाएगी। फिर वो जब वापस आ गए उसके बाद उन्होंने आके एक तकरीर की, उसके बाद उनको अदालत से जो है वो बरी किया गया। उसके बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में लुटिया डुबो दी गई। लेकिन ये एक प्रोसेस चलता है, ऐसे नहीं होता कि आप आ जाएंगे, क्योंकि देखिए जिन लोगों के पास पावर है और जिनके पास पावर हमेशा होती है वो ऐसे तो नहीं छोड़ देते ना, जैसे आप कह रहे हैं कि बस एक दिन मुझे गुस्सा आया और मैंने सब कुछ उल्टा दिया। ये मुल्क है या कोई लूडो की दाना है कि आप यूं करेंगे इस तरह, फिर 6 आ गया आपका, ऐसे नहीं होगा। इमरान खान साहब ऐसे करें तो 6 छिक्के भी आ सकते हैं, क्या देखिए वो तो मैंने बड़ी बड़ी बातें सुनी है, मगर बात यह कि जो सही समझदार लोग हैं ना, आपने एक्सोडस फिल्म देखी है? मैंने हाँ देखी है। 2014 में एक्सोडस फिल्म आई थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर, तो क्रिश्चियन बेल ने उसके अंदर कैरेक्टर किया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। तो उसके अंदर उन्होंने दिखाया था कि ये जो समंदर भी 2 टुकड़े हुआ था ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब सुनामी आने लगती है, तूफान आने लगता है, तो पानी जो है वो रिसीड कर जाता है। और हजरत मूसा की जो यहूदी थे, उनकी जो कौम थी, हेब्रूज जो थे, वो जब दूसरी साइड पर चले गए तो उस दौरान जो है वो तूफान आ गया। ऐसे जो है ना वो मौजज़ात जिनको आप कह रहे हैं, वो अल्लाह ताला के भी मौजज़ात जो होते हैं ना, वो भी उनका भी एक तरीका कार होता है। हाँ, वो ऐसे ही नहीं हो जाता कि जैसे आप कहते हैं कि लूडो का गाना फेंका और वो जेल से बाहर आ गए। चलें जी, अब अली साहब जो हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, बट ऑब्वियसली वी बोथ अग्री ऑन दिस कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ इमरान खान साहब से। और बुरी बात नहीं है अगर इमरान खान साहब पॉलिटिकल स्फीयर में वापस आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। नहीं अली उनको, मतलब आखिरकार यार वो लीडर तो है ना। नहीं, वो बाहर कहाँ हुए हैं? पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स उन्हीं के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। हाँ नहीं, लेकिन उन्होंने तो पॉलिटिशियन से बात करना, एस्टैब्लिशमेंट से बात करना, ये सब कुछ छोड़ दिया था ना। वो तो कहते थे बस अब वो मैं शुरू नहीं करने लगे। वो ये सलमान अकरम राजा वाली बातें ना करें आप। वो सोहेल बड़ाइच वाली, वो पॉलिटिशियन से कोई बात नहीं करने लगे। वो आप चाहे जेल में नहीं, वो सोहेल साहब उनको पॉलिटिशियन से बात करने को कहते भी नहीं है। वो ये नहीं, पॉलिटिशियंस को कहते हैं, वो कहते हैं कि पॉलिटिशियंस को शहबाज शरीफ साहब जाएं, नवाज शरीफ साहब जाएं, जरदारी साहब इमरान खान से माफी मांगे और इमरान खान जो है वो मुक्तदरा से अपने मामला तय करें। वो उनकी बड़ी मजे की लाइन है। वो ये कह रहे हैं कि ये साथ तीनों जो हैं ये मुक्तदरा के बलबूते पे सियासत ना करें, ये इमरान खान से जाके मुफाहमत करें, बात करें, उससे माफी मांगे, बेसिकली उसे कहें ना बाहर आ जाएं, और फिर इमरान खान मुक्तदरा से बात करे कि ठीक है जी मैं बाहर आ गया हूं, अब मुझे आप जरा एक्सेप्टेबल कर लें, इनकी छुट्टी कराएं, मुझे दोबारा वापस ले लें। हाँ। वो अजीब सा तो वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो नहीं होने लगी। सोहेल बड़ाइच ना बने आप। चलें भाई, हमारी ख्वाहिश तो है कि हम भी सोहेल साहब जैसे मशहूर हो जाएं, लोग हमें भी जाने पहचाने। नहीं लगते वैसे तुम सोहेल बड़ाइच जैसे, मैं कम लगता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हो रहा है खत्म। मुझे हसन इफ्तिखार को अली वासी साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।